हेलो गाइस, कंटिन्यू करते हैं सी प्लस प्लस के इस कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में हम एरे को कैसे बना सकते हैं और पासिंग ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट कैसे बना सकते हैं, यानी हम ऑब्जेक्ट में आर्गुमेंट को कैसे पास करा सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है, क्या काम आता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे tut15.cpp के नाम से। tut15.cpp के नाम से हम एक फाइल बना लेंगे और अब हम सबसे पहले बात कर लें कि हम एरे क्यों बनाते हैं और हमको क्या ज़रूरत है एरे की। पहले भी आपने देखा कि हमने क्लास में एरे बताया। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में एरे क्यों बनाते हैं। जब हम किसी भी काम को बार बार करवाते हैं तो वहाँ पर हम एरे का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे एरे वर्क करते हैं और ऑब्जेक्ट में हम एरे को कैसे पास करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेंगे। बॉयलर प्लेट कोड हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय की। हमने एक क्लास बनाया, इस क्लास में हमने कहा कि एम्प्लॉय की आईडी ले लो और एम्प्लॉय की सैलरी ले लो। आप लोगों को पता है क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब प्राइवेट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पब्लिक फंक्शन बना लेंगे। पब्लिक फंक्शन में हम कहेंगे कि वॉइड कराओ, वॉइड जो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, वॉइड से कहेंगे कि डेटा ले लो, डेटा ले लो। अब वॉइड गेट डेटा हमने ले लिया। हमने क्या कहा, हमने वॉइड गेट डेटा ले लिया। अब हम कहेंगे कि भैया ऐसा है कि यूज़र से भी अब एक बार उसकी आईडी ले लो, तो सी इन कर देंगे यहाँ पे आईडी। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वॉइड डिस्प्ले करा देंगे, एक वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन में वॉइड रिटर्न करा के कहेंगे, और उससे पहले जो सैलरी होगी वो हम सबकी सेम रखेंगे। हमने कहा कि सैलरी सबकी 156 रुपीज़ या $156 है सबके लिए, जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके लिए जो सैलरी होगी $156 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाना है हमको। क्या डिस्प्ले करवाना है, तो हम एक सी आउट लगा देंगे। सी आउट से कहेंगे कि सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको सैलरी से कर दो और एक एंडल लगा दो, सैलरी कर दो। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एम्प्लॉय आईडी, यानी ये क्या शो करेगा कि ये एम्प्लॉय की आईडी है। एक एंडल लगा दिया और यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा के अपने क्लास को बंद कर दिया। इतना काम तो आप लोगों को सबको पता होगा। जो हमारा कोर्स शुरू से देखता हुआ आ रहा होगा उसको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल आराम से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कोई डाउट ना हो तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप क्लासेस के बारे में आराम से पूरी वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे कि एम्प्लॉय की, एक एम्प्लॉय जो क्लास है उसमें हमने तीन मेंबर इसमें डिक्लेयर करा दिए। अब आपकी कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी में, ऑफिस में या आपके घर में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी सेम है और उनकी आईडी लेकिन अलग अलग है, तब आप ऐसे में क्या करोगे। तब तो बहुत आसान है, आपने एम्प्लॉय क्लास के 3 नाम डिक्लेयर कर दिए और तीनों से कहा कि गेट डेटा ले लो, गेट डेटा ले लो, और इसको बी कर दिया, इसको सी कर दिया, सॉरी इसको 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 बी कर दिया हमने और इसको हमने सी कर दिया।
अब हमने क्या कहा, हमने कहा ए डॉट क्या कराओ, डिस्प्ले करा दो डेटा को, और यही काम हमारा बी के लिए भी करो और यही काम हमारा सी के लिए भी करो। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो एम्प्लॉय ऑफ द आईडी हमने कहा 12, 34 और 78। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा सारा एम्प्लॉय की आईडी आ गई, एम्प्लॉय आईडी 12, 34 और 78। लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तब ऐसे में क्या करेंगे आप? तो क्या सबके अलग अलग नाम बैठ के लिखेंगे, या सबका अलग अलग नाम लिखेंगे, फिर सबसे डेटा ले, फिर सबसे प्रिंट कराना? तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम एक प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिर्फ हम इतना ज़्यादा टाइम दें उस पर। अब हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम इस सिचुएशन में एरे बना देते हैं। अब एरे कैसे बनाएंगे? अब एरे बनाएंगे, बनाने के लिए हम कहेंगे कि एम्प्लॉय नाम की जो क्लास है उसमें जो ए नाम का मेंबर है, एम्प्लॉय नाम की जो क्लास है उसको हमने एक नाम दे दिया, डिक्लेयर करा दिया, हमने दे दिया ए, हमने दे दिया ई। अब उसमें हमने एरे पास करा दिया। कितने एरे पास करा दिया हमने? मान लीजिए कि हमारे जो घर है या हमारा कोई ऑफिस है, वहाँ पर कम से कम 50 लोग काम करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम आपको सिर्फ 3 लोगों का करके दिखा रहे हैं। तो हमने कहा 3 लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, आप 3 एरे पास करा देंगे, एरे पास करा देंगे जिसकी वैल्यू, जिसका साइज 3 होगा। तो अब ये 3 क्या करेगा, 3 लोगों की डेटा को स्टोर करके लेगा, 3 लोगों की डेटा बना लेगा। अब हम एक यहाँ पे फॉर लूप चला देंगे। हमने कहा इंटीजर आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, जब तक कि हमारा 3 नहीं हो जाता। अब क्या करेगा ये, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर हमने अलग अलग नाम के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे, पहले a डॉट गेट डेटा, b डॉट गेट डेटा। लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम एक बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके लिए काम करेगा। हमने कहा e डॉट गेट डेटा बना दिया हमने, फिर हमने कहा e डॉट डिस्प्ले डेटा कर दिया। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो एम्प्लॉय ऑफ द आईडी 12, फिर 45 और फिर 78। तो अब देखिए क्या हुआ, इसने एरे बनाने से हमारा जो प्रोग्राम का कोड था वो भी कम हो गया, नंबर ऑफ लाइंस जो थी वो भी कम हो गई। तो और इससे मेरा एक फ़ायदा ये हुआ कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई, और दूसरी बात, हम जितने भी एम्प्लॉय चाहें उतने एम्प्लॉय इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारे ऑब्जेक्ट का, ये काम होता है हमारे ऑब्जेक्ट में एरे बनाने का। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट में फंक्शन आर्ग्यूमेंट को कैसे पास करा सकते हैं। कोई फंक्शन आर्ग्यूमेंट है, अब हम उसको ऑब्जेक्ट में कैसे पास करा सकते हैं, बात ये आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और नई फाइल बना लेंगे यहाँ पे, जो tut15b.cpp के नाम से होगी। बॉयलर प्लेट कोड हमने यहाँ पे लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक और क्लास बनाएंगे। एक क्लास बनाया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक क्लास बनाया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की। जिसको नहीं पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको बता दें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो a प्लस बी आई के फॉर्म में होते हैं। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता दें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं a प्लस बी आई, इस फॉर्म में जो होते हैं उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। अब
ए और बी जो इसमें होता है, ए और बी जो इसमें होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। और यहाँ पे जो आई होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। तो मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि हम कैसे किसी अगर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास है तो उसको ऑब्जेक्ट में कैसे पास करवा सकते हैं। हमने क्या करा, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास बनाई। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास में कहा कि इंटीजर ए और इंटीजर बी टाइप के दो वेरिएबल पास करा दिए। अब हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया, पब्लिक मेंबर बनाया। उसमें हमने कहा कि देखो वॉइड कर दो सेट डेटा, डेटा को सेट कर दो किसमें, इंटीजर टाइप में, जो v1 कॉमा इंटीजर टाइप हो कौन सा v2, दो टाइप के इंटीजर को सेट कर दिया हमने। यानी दो टाइप के इंटीजर हमने ले लिए, सेट डेटा में हमने आर्ग्यूमेंट को पास करा दिया। अब हम a से कहेंगे कि a देखो a को v1 कर दो और जो b है उसको v2 कर दो। इतना काम हो गया। और सबसे पहले यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा ले वरना प्रोग्राम में एरर आ सकती है। अब हम क्या करेंगे, एक वॉइड बनाएंगे जो हमारा क्या करेगा, सम कराएगा। किस चीज का सम कराएगा, इनका जो सम है वो सम कराएगा। अब सॉरी वॉइड नहीं लिखना था यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने कॉम्प्लेक्स क्लास ली थी अब उसमें हम दो आर्ग्यूमेंट पास करा देंगे। पहला आर्ग्यूमेंट और दूसरा आर्गुमेंट हमारा होगा O2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो एक बार हम प्रोग्राम लिख लें, फिर उसके बाद हम आपको बता देंगे, फिर एक बार समझा देंगे कि ये कैसे इसमें वर्किंग हुई है और कैसे इसका लॉजिक काम करा है। तो वॉइड सम हमने लिख दिया, कॉम्प्लेक्स में दो आर्ग्यूमेंट पास करा दिए। अब हम कहेंगे जो A है वो O1 डॉट A कर दो प्लस O1 दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है O2 डॉट A कर दो। अब यही काम कर दो B के लिए, अब यही काम कर दो B के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पर भी B हो जाएगा। अब इसने करा क्या, हमने कहा कि जो A की वैल्यू होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर O1 डॉट A प्लस O2 डॉट A को ऐड कर दो किसके साथ, b की वैल्यू को O1 डॉट बी के साथ प्लस O2 डॉट बी के साथ। इतना काम हो गया, मेरा डेटा सेट हो गया, मेरा सम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक वॉइड बनाएंगे जो हमारा प्रिंट नंबर करेगा, जो हमें प्रिंट नंबर करेगा। और ये क्या वॉइड, ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको वॉइड लिख देंगे। अब हम आउटपुट देंगे कि सी आउट योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो जाएगा A प्लस B। अभी जैसा हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये नंबर होता है जिस भी रियल नंबर के आगे एक इमेजिनरी यूनिट लगा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने यहाँ पे एक आयोटा लगा दिया, A प्लस B आयोटा, और यहाँ पर हम एक एंडल लगा देंगे, हम इसको अपनी लैंग्वेज में आयोटा कहते हैं, एक आयोटा लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसका देखेंगे कि हम इसके ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट तो पास करा दिए, अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करा सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाई थी। हमने क्या करा था, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक क्लास बनाई थी। अब उस क्लास का नाम दे दिया C1 C2 C3, हमने तीन नाम दे दिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे C1 से कि देखो C1 ऐसा है कि तुम डेटा को सेट कर दो, ठीक, इतना हो गया। फिर हम C1 से कहेंगे कि C1 देखो ऐसा है, तुम डेटा को प्रिंट कर दो। C1 कहेगा कंपाइलर भैया ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो हम वैसे ही करेंगे। क्या होगा, C2 डॉट
सेट कर देंगे डेटा को और C2 डॉट प्रिंट कर देंगे। यहाँ तक भी हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 वेरिएबल लिए थे, ठीक, क्या C1, C2, C3। तो हमारा C1 हो गया, C2 हो गया। अब हम C3 से कहेंगे कि C3 भैया देखो ऐसा है, जहाँ पे तुमने सम करा था तुम सम को प्रिंट करो और C3 डॉट प्रिंट नंबर करा दो। प्रिंट नंबर हमने इसलिए कराया कि जब हमारा सम हो जाएगा यहाँ पर भी तो नंबर को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम जो आर्गुमेंट पास होते हैं ऑब्जेक्ट में, हम आर्गुमेंट कैसे पास कराते हैं। C1, C2, C3 हमने क्या कहा, C1 डॉट सेट डेटा, ठीक, और हमने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास कराए थे, इंटीजर V1 और इंटीजर V2। तो जब हमने 2 इंटीजर टाइप के यहाँ पे आर्गुमेंट को पास कराया तो हम जो सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट होगा उसमें भी क्या करेंगे, 2 इंटीजर टाइप को पास करा देंगे। हमने कहा कि 1, 2। सेकेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें O1 और O2 लिया था। अब हम सेकेंड वाले में क्या करेंगे, सेकेंड वाले में हम 4 और 5 को पास करा देंगे। हम देख लेते हैं सम कहाँ करवाया था। अब हमने ये 3 फंक्शन बनाए हुए हैं। C3 तो पहले से यहाँ पे है, तो मेरे पास बचा C1 और C2। तो अब हम क्या करेंगे, C1, C2। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, 1 + 2 आयोटा, योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4 + 5 आयोटा। इसने टोटल जो हमको सम दिया उसने हमको दिया 5 + 7 आयोटा। वो ऐसा क्यों करा इसने, क्योंकि 4 और 1 5 और 5 to 7 और आई का आयोटा 5 + 7 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इतना होता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आप इसके पीछे भागते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आना ज़रूरी है। आप अपनी प्रोग्रामिंग पे पहले ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो बाद में चलते ही रहेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को समझा दें कि हमने यहाँ पे करा क्या, यहाँ पे क्या हुआ, कैसे आर्गुमेंट पास कराए और कैसे हमने आर्गुमेंट को इसमें नंबर दिया। सबसे पहले हमने क्या करा, एक कॉम्प्लेक्स क्लास बनाया जिसमें 2 वेरिएबल पास करा दिए A और B। फिर एक पब्लिक मेंबर बनाया जिसमें कहा कि डेटा को सेट कर दो और उसमें 2 आर्गुमेंट पास कराए, V1 और V2। A से कहा कि तुम V1 हो जाओ, B से कहा तुम V2 हो जाओ। तो A1 ने कहा भैया ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हम V1 हो जाते हैं, और B2 कहता है ठीक है हम भी V2 हो जाते हैं। अब क्या होता है, हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे इन दोनों नंबरों को ऐड करने का, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फंक्शन दिया है वो सम का फंक्शन दिया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास की, इसलिए हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब करा। अब हम कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट यहाँ पे पास कराएंगे O1 O2। अब हम A से कहेंगे कि O1 डॉट A को ऐड करा दो। अब हम A से कहेंगे कि O1 डॉट A प्लस O2 डॉट A कर दो, और B से कहेंगे कि O1 डॉट B A2 डॉट B कर दो। अब ऐसे में क्या होगा, जैसे ही यूज़र इनपुट देगा A को, तो हमने मान लीजिए यूज़र को इनपुट दिया 1 और A में, और इसमें इनपुट दे दिया हमने B में, A में हमने दे दिया 1 और B में हमने दे दिया 4। तो ये क्या करेगा, ये दोनों को ऐड करके 4 और 1 5 प्रिंट करा देगा। अब हमने एक फंक्शन और बना दिया जो नंबर को प्रिंट कराएगा। उससे कहा कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है, जो A में वैल्यू आएगी वो प्लस B आयोटा और एक एंडल के साथ अपने क्लास को बंद कर दिया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स क्लास थी उसके 3 मेंबर बनाए, C1, C2, C3। हमने C1 से कहा कि सेट डेटा को कर दो, क्योंकि C1 जो वर्क कर रहा था मेरा, वो किस पे वर्क कर रहा था, हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये A पे वर्क कर रहा था और ये B पे वर्क कर रहा था।
और ये सी है। तो ए और बी जब ऐड होंगे तो वो सी हमको शो कराएगा कि ए और बी ऐड हो रहे हैं। ठीक, जैसे हम एडिशन करते थे, 3 वेरिएबल ले लेते थे और ए और बी को ऐड कराते थे तो सी को सम बना देते थे। तो सम हमारा क्या करता था, ए और बी को बताता था कि ये हमारा ऐड हो रहा है। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या करा, C1 और C2 ले लिया। अब हमने C1 में डेटा सेट करा, कहा 1 और 2, और C2 में डेटा सेट करा 4 और 5। तो अब जैसे ही हमने इसको, इस प्रोग्राम को रन कराया, सॉरी यहाँ पे हमको सेव कर लेना पड़ेगा। कभी कभी ये विजुअल स्टूडियो कोड में भी कुछ एरर आ जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप कोई भी की दबा के इसको कंट्रोल एस से सेव करें, उसके बाद रन कराएं, आपका प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा। तो ये देखिए, योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इतना, और 5 + 7 आयोटा हो गया आपका। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें, क्योंकि हम आपके लिए C++ का हिंदी में कोर्स बना रहे हैं जहां पे आप बेसिक से लेके एडवांस तक C++ को बहुत आराम से सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट हर अपडेट आपको मिलती रही। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। Thank you guys for watching this video. I will see you the next time.